हेलो फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। प्री प्लस मेंस प्लस जितने भी प्री में जीएस 1 की अलग बात करेंगे, सीसेट की अलग बात करेंगे। मेरे पास में सारी बुक लिस्ट है, सिलेबस की है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूपीएससी की ये पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी 2023 या फिर 24, 25, 26 जो भी आने वाले साल में अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरे पास में सारी बुक लिस्ट है, ये मैंने सेलेक्ट करके बुक लिस्ट, मतलब सेलेक्टिव बुक लिस्ट है। इसमें कोई ज्यादा मतलब बहुत भी ज्यादा बुक लिस्ट भी नहीं है और कम भी नहीं है, जितनी एकदम आप इससे ये पढ़ के आप आईएएस बन सकते हैं। और ये एकदम कंप्लीट बुक लिस्ट है, आपको मतलब इसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सिलेबस वाइज बात करेंगे हम। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 2 को सीसेट भी कहते हैं। दोनों पेपर वैसे मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ 2023 का, मैं भी यही बुक लिस्ट फॉलो कर रहा हूँ और मैं ये 2023 प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा हूँ, फॉर्म भर रखा है। तो जीएस प्रीलिम्स की बात करें, सबसे पहले प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस 1 और जीएस 2, ठीक है। जीएस 2 को सीसेट भी कहते हैं और प्रीलिम्स में 200 नंबर के होते हैं पेपर, दोनों भी 200, पेपर 1 और पेपर 2। जीएस 1 और जीएस 2 दोनों 200-200 नंबर के ही होते हैं, लेकिन सीसेट में आपको क्वालिफाइंग नंबर ही लाने पड़ते हैं और आपकी मेरिट बनती है जो वो जीएस 1 के बेस पे बनती है, ठीक है। सीसेट के नंबर काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको 33% नंबर लाने जरूरी है सीसेट में। सीसेट 200 नंबर का पेपर होता है, 80 सवाल आते हैं, हर एक सवाल ढाई नंबर का होता है। उस हिसाब से आपको ये इसमें 67 नंबर लाने होते हैं, 67, ठीक है। आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है ओनली, इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं मेरिट में, ठीक है। मेरिट में सिर्फ जीएस 1 के ही काउंट होते हैं, जिसमें वो सारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी वगैरह सारे सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह। तो हम इसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये होगी प्रीलिम्स। और मेंस में भी आपको वो जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे का पेपर होता है, आपको पता ही होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अपनी बुक लिस्ट की। तो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की बात करें, प्रीलिम्स और मेंस में जो ये बुक लिस्ट है, आधी बुक लिस्ट तो मतलब वो सेम ही होने वाली है, कुछ अलग है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। ये प्री और मेंस में मतलब दोनों में काम आने वाली है। हिस्ट्री की आधुनिक भारत की बात करें तो ये है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत के लिए, ये बहुत ही बढ़िया बुक है और सभी लोग मतलब टॉपर्स वगैरह सभी कहते ही हैं और सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये हमारी हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैंने मतलब वो इसके जो सभी टॉपर्स बोलते हैं ना कि समरी मतलब रिवाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ये जो समरी है बिल्कुल सही की बात है। मैंने ये समरी है ना, इसकी ये सारी मतलब फोटो खींच के समरी की एक अलग से ये पीडीएफ बना ली है और ये प्रिंट ले लिया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। ये पीडीएफ है, आप भी प्रिंट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, लगभग 800 पेज है। 800 पेज को मतलब ये लगभग 20, 30, 40 पेज है। इसमें मतलब वो रिवाइज करना बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। तो ये आधुनिक भारत का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। ये 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है मध्यकालीन भारत की, ठीक है। और ये हमारे हो गई आधुनिक, मध्यकालीन और ये प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत की भी 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है प्राचीन भारत की। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया हिस्ट्री का पोर्शन और इसमें मतलब ये सारी बुक लिस्ट है जो ये मेंस में भी काम आएगी। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एक आर्ट एंड कल्चर होती है ना, सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए भारतीय कला का परिचय, ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये आप कर सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है। या तो आप ये कर लीजिए, अगर आपके पास में टाइम कम है तो ये कर लीजिए, ठीक है, 11th क्लास की। और सभी टॉपर्स ये बोलते भी है कि ये करनी चाहिए, मतलब कम टाइम हो तो आप ये कर सकते हैं, वरना लगभग ये भी बोलते हैं टॉपर्स की ये भी फॉलो करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत बड़ी बुक है, इसकी मतलब सेलेक्टिव स्टडी करनी है आपको, ये पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर है, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने लगा रखा है। जैसे यहाँ पे क्रॉस लगा रखे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके मतलब जो भी चैप्टर है ना, चैप्टर के पीछे सवाल दे रखे हैं, मतलब कौन से ईयर में सवाल आए थे प्रीलिम्स प्लस मेंस में। तो मैंने देखा कि मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे मतलब 10-10, 15-15 साल से मतलब सवाल ही नहीं आ रहे, तो मैंने क्रॉस कर लिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मतलब हमेशा सवाल आते हैं मैं सिर्फ उसी को पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बुक लिस्ट है, इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या तो ये कर लीजिए या आर्ट एंड कल्चर के लिए ये कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया
ये हिस्ट्री का हो गया, ठीक है, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसके बाद में पॉलिटी की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, लक्ष्मीकांत, जो सभी बताते हैं और सबको पता भी है। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे मतलब सवाल हमेशा बहुत ज्यादा मतलब 10-15 सवाल आ जाते हैं, प्री में तो आ ही जाते हैं, और मेंस के लिए भी ये इसके अलावा मतलब आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे मेंस में कुछ नहीं होता है, ये इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये मेंस और प्रीलिम्स सबको कवर करती है, ठीक है। इसके कुछ मतलब मेंस में वो अलग होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, मेरे पास में बुक लिस्ट है इसके बारे में भी, वो गवर्नेंस के बारे में अलग बुक लिस्ट है, वो भी बताऊंगा। तो ये हमारी होगी भारत की राज व्यवस्था पॉलिटी के लिए, ठीक है, राजनीति। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी होगी, इसके बाद में बात करते हैं ये अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी, ठीक है, 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी ये है 12th की, ठीक है, और ये भी 12th की एनसीईआरटी है, 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, और ये है 9th की और ये है 10th की, ये 9th से 10th तक की, और ये है 11th क्लास की, और 9th से 12th तक की, ये एनसीईआरटी होगी। प्लस एडवांस बुक आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं रमेश सिंह बुक बहुत बड़ी बुक है, अगर आप लेना चाहें तो बहुत ही बढ़िया बुक है, मतलब उसमें कोई कमी तो नहीं है, कमी इसमें भी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें भी ये शॉर्ट में मतलब सारा मतलब एकदम समझा रखा है इसमें भी, तो आप ये ले सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, संजीव वर्मा राइटर है इनके, तो ये ले सकते हैं आप, ठीक है। 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी प्लस संजीव वर्मा। ये संजीव वर्मा कोई मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स, वो सर्वे एंड बजट और सर्वे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो अभी मतलब रिलीज हुआ था 2023 का फरवरी में, आपको पता ही होगा, तो वो आपको प्रिंट लेना है और वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां से मतलब मेंस में तो उसके डेटा है वो बहुत ही काम आने वाले हैं, प्लस उसके जो फैक्ट वगैरह हैं वो प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बजट एंड सर्वे प्लस ये बुक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी होगी हिस्ट्री, ये होगी। अब बात करते हैं जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी में सबसे पहले तो आप ये एटलस ले लीजिए, एटलस है ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई हिस्ट्री में मतलब लोकेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसकी लोकेशन देखना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ में मैप भी आता है, तो मैप भी ले लीजिए आप, मैप आपके पास में रखिए, ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसकी लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जियोग्राफी की बात करें तो हमारी जियोग्राफी ये 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी, ये सारी है 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि इससे मतलब कभी कभी तो 7th क्लास के एनसीईआरटी से और बहुत सारे मतलब डायरेक्ट सवाल भी बने हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो करना। और 11th और 12th की एनसीईआरटी है, जो ये 4 बुक्स है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको, वरना ये प्रीलिम्स पास होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये 11th और 12th की एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जियोग्राफी का। और इसके अगर मेंस में बात करेंगे जियोग्राफी की, तो इंग्लिश मीडियम वाले जीसी लियोंग ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मतलब यही काफी है। ऐसे मतलब एक वो बुक आती है, वो जो माजिद हुसैन वगैरह कहते हैं ना, वो मतलब बहुत बड़ी बुक है, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। जीसी लियोंग इसलिए मतलब इंग्लिश वाले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही मतलब छोटी बुक है, उसको मतलब रिवाइज कर सकते हैं। माजिद हुसैन मतलब 800-900 पेज की बुक है, लेने से कोई फायदा नहीं, ये आपका कवर हो जाएगा। अगर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है तो उसके लिए आपको अलग नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह वो फॉलो करना पड़ेगी, वो एक अलग बात है ऑप्शनल की, ठीक है। और इसके साथ में ये एटलस होना जरूरी है आपके साथ। इसके बाद में बात करते हैं हम साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक के लिए ये दृष्टि की बुक आती है, ये बढ़िया बुक है, ये ले सकते हैं आप। और अगर आपका मतलब बेसिक्स भी कवर नहीं है तो ये एनसीईआरटी है 9th और 10th की, ये साइंस की 9th और 10th की एनसीईआरटी है, ये आप ले सकते हैं। अगर आपके एबीसीडी भी पता नहीं है साइंस के बारे में तो आप ये बुक लिस्ट ले सकते हैं, वरना आप ये बुक ले लीजिए डायरेक्ट, ये दृष्टि की है, ठीक आती है, इससे मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे भी मतलब ज्यादा सवाल साइंस एंड टेक के हमेशा करंट अफेयर्स से आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन फॉलो करना जरूरी है आपको, भले मेरे हिसाब से विजन की बढ़िया रहती है। दृष्टि की मतलब बहुत सारे पेज होते हैं, लगभग एक महीने के 300 के समथिंग पेज होते हैं, तो वो हर महीने पढ़ना 300 पेज वो भारी पड़ जाता है, इसलिए आपको विजन की मतलब वो थोड़ी सही रहती है। 160 70 150 के समथिंग वो एक महीने के पेज होते हैं मंथली मैगजीन के, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से विजन की बढ़िया है, ठीक है। बाकी आप दृष्टि की फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है तो, बाकी विजन की बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंस एंड टेक। और इसके बाद में बात करेंगे सीसेट की प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में एक हमारा ये सब्जेक्ट है एनवायरमेंट,
ये भी बहुत बढ़िया बुक है इन्वायरमेंट के लिए, लगभग 10 सवाल आते हैं। तो ये दृष्टि की बुक है इन्वायरमेंट की, ये बहुत बढ़िया बुक है हिंदी मीडियम के लिए। तो आप ये फॉलो कर लीजिए। ये मतलब इसमें मतलब पेज तो ज्यादा है, वैसे थोड़ी बड़ी बुक है, लेकिन इससे मतलब कभी कभी 10 सवाल आ जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो करंट अफेयर से आपको सब पढ़ना ही है, वो मंथली मैगजीन में सब मिल जाएगा। मंथली मैगजीन में ये सारे सब्जेक्ट के जो भी करंट अफेयर्स होता है ना, वो सारा मतलब मंथली मैगजीन में एक अलग वो टॉपिक वाइज दे रखा होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, भूगोल वगैरह, राजनीति, इकोनॉमिक्स वगैरह, सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, वो समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय, वो दोनों मतलब मेंस के टॉपिक हैं। उनके मतलब वो आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मंथली मैगजीन में ही आपको मिल जाते हैं। वो टॉपिक वाइज वो दे रखा होता है, तो वो हर महीने आप पढ़ते हैं ना, तो वो इतना ही होता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस वो करंट अफेयर से ही सवाल आते हैं मैक्सिमम, कोई मतलब वो बहुत पुराने सवाल नहीं आते, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की हमारे लिए ये हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हम, इसके बाद प्रीलिम्स की बात करें तो ये सीसेट की बुक है मेरे पास में, तो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, आप मत लेना ये बुक। ये मतलब मैंने ली थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके आप मतलब कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स, ये सीसेट में 3 होते हैं मेन। जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है सीसेट, उसमें मतलब कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट से आपके मतलब 80 सवाल बनते हैं, ठीक है। जिसमें रीजनिंग के सबसे कम सवाल होते हैं, लगभग 20 सवाल होते हैं, और उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन प्लस मैथ्स मिला के टोटल तीनों मिला के 80 सवाल आते हैं, ठीक है। तो 80 सवाल के लिए आपको रीजनिंग के लिए तो ये बुक है पीयूष वसने करके, रीजनिंग की बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है। बाकी इसमें ऐसा वो पेड प्रमोशन वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी हो तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में कोई और बुक्स है तो उससे भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके मतलब वो कॉन्सेप्ट वगैरह है, और प्लस इसका लेवल है वो जो मतलब बहुत हाई लेवल दे रखा है, बेसिक से हाई तक, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप ले भी सकते हैं, और नहीं भी कोई जरूरी नहीं है। मैं तो यही फॉलो करता हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी रीजनिंग की। और मैथ्स की ये राकेश यादव सर की बुक है। तो ये मतलब एडवांस बुक नहीं है, एडवांस मैथ्स नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है, अंक गणित की है, और इससे ही मतलब आपका सवाल बन जाते हैं। अगर आप मैथ्स में मतलब ऑलरेडी परफेक्ट है तो मतलब एडवांस में भी वो पढ़ सकते हैं। बाकी बेसिक्स वगैरह इसका और रीजनिंग ये पढ़ लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन से वो पीवाईक्यू से मतलब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सीसेट का ये होगी मैथ्स की, ये रीजनिंग की, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको वो पीवाईक्यू से आप कर सकते हैं। और इसका मतलब कोई फायदा नहीं है लेने से, मैंने तो ले ली थी, ऐसे ही पढ़ी है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ इसको, तो इसका कोई फायदा भी नहीं है। बहुत बड़ी बुक है, मतलब 1000 पेज कौन पढ़ता है इसका। और अब इसके बाद बात करते हैं एक प्रीलिम्स के बारे में, और है ये बुक है, इसमें मतलब जितने भी ये 27 वर्ष यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रारंभिक मतलब पीवाईक्यू है, प्रीलिम्स के जितने भी पिछले साल के हुए हैं पेपर, उनके मतलब वो सारे सवाल है वो सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, व्याख्या कर रखी है साथ में भी। तो आप ये बुक जरूर लीजिए, क्योंकि ये बुक आप मतलब आपको एक बार वो पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में कैसे सवाल आते हैं, मतलब वो उस हिसाब से। तो आप ये बुक जरूर लेना। और इसका भी मतलब अगर ये सारी बुक्स कहाँ से ले वगैरह, वो मतलब आपके पास वो इसकी रेट वगैरह क्या है, सारा की मतलब सारी बुक लिस्ट की, इसके बारे में कोई सवाल है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मतलब वो सारी बता दूंगा, कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कितने रेट वगैरह क्या है सब बुक लिस्ट की, तो वो सब बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, इसमें तो वो मेरे नोट्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे नोट्स है जो मैंने बना रखे हैं, पढ़ता हूँ, ये नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे तो ये शेयर कर दूंगा नोट्स आपको टेलीग्राम पे। और अब मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में GS4 है ना, ये लेक्सिकन जो हमारा एथिक्स बोलते हैं ना, यही है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, ठीक है। तो ये लेक्सिकन बुक आती है, ये सबसे बढ़िया बुक है, सभी टॉपर्स वगैरह मतलब यही फॉलो करते थे और अभी भी यही कर रहे हैं, तो आप ये ले लीजिए नीति शास्त्र एथिक्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारी होगी एथिक्स के लिए। उसके बाद में निबंध के लिए, निबंध की दृष्टि की बुक आती है, यही है जो आप ले लीजिए। इसमें मतलब निबंध वो कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, जो प्रीवियस ईयर के निबंध है, तो इसमें वो सारा दे रखा है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निबंध की ये हो गई, एथिक्स की ये हो गई। बाकी ये सारी बुक लिस्ट है, ये इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की अलग से जरूरत है नहीं। ये मैथ्स के सॉल्व पेपर है, आप मैथ्स के सॉल्व पेपर ले भी सकते हैं। और एक दूसरी बुक आती है वो भी ले सकते हैं, वो निशांत जैन आईएएस है, उनकी बुक आती है, वो भी बढ़िया है। और वो गंगा सिंह दोनों ने मिलकर, वो दोनों आईएएस दोनों ने मिलकर बनाई है निबंध की, तो वो भी बढ़िया है और इसके लिए। और बाकी ये भी मैथ्स के सॉल्व पेपर है, ये भी आप ले सकते हैं। अब इसके बारे में एक बात करते हैं, ये है सेकंड ARC की रिपोर्ट, ठीक है। सेकंड ARC की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट आपको कहां काम आने वाली है, GS2 में ये रिपोर्ट आपको काम आएगी, गवर्नेंस के पोर्शन में, ठीक है। और गवर्नेंस और आपदा प्रबंधन वाला है ना, उसमें ये रिपोर्ट्स दे रखी है,
कुछ लोग बोलते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आता होगा कि वो मतलब सेकंड एआरसी की रिपोर्ट क्या होती है, यही है, बाकी कुछ नहीं है। सेकंड एआरसी मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, उसकी रिपोर्ट है। और ये मतलब 2005 में इसकी रिपोर्ट, 2005 में ये आयोग गठित हुआ था और 2009 में इसकी ये रिपोर्ट इसने जारी की थी कि क्या क्या होना चाहिए अपने देश में वो गवर्नेंस के लिए वगैरह जो भी, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स है, 15 रिपोर्ट्स है टोटल। इसमें जो इंपोर्टेंट है ये मैंने टिक लगा रखा है और स्टार भी लगा रखा है, कौन सी इंपोर्टेंट है और कौन सी नहीं है। जो हमेशा ट्रेंड में रहती है वो इंपोर्टेंट है और कभी सवाल नहीं आते हैं वो इंपोर्टेंट नहीं है, और जो मैंने उस हिसाब से लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये गवर्नेंस का पोर्शन ये कवर कर लेगी, प्लस इसका वो एनडीए में का पूरा कवर कर लेगी, आपदा प्रबंधन का वगैरह जो भी है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया मेंस का। और इसमें मतलब एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, वो आप विजन के आप नोट्स ले लीजिए, बाकी उसको मतलब अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। विजन आईएएस कोचिंग के उसके आप नोट्स ले सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाकी तो हमारा सब हो गया। यही बुक लिस्ट है जो प्री प्लस मेंस के लिए। अब आप ऑप्शनल की वो तो अलग ही होगी, बाकी प्री प्लस मेंस के लिए यही बुक लिस्ट है, क्योंकि हमारा ये एथिक्स की हो गई, निबंध की हो गई और जीएस 1 2 3 की हो गई सारी मतलब। और इसमें मतलब एक सामाजिक न्याय और समाज कल्याण वाला टॉपिक है, वो आपको करंट अफेयर्स से ही करना है, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये इस सिलेबस में दे रखा है अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथली मैगजीन के मतलब हर महीने 150-200 पेज वो कम नहीं होते हैं, बहुत मतलब वो भी बहुत भारी हो जाते हैं। तो यही था हमारा मतलब कंप्लीट वीडियो इस बारे में, बुक लिस्ट के बारे में ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।